हैं साथियों, सिर्फ एक दिन 365 में से आपसे एक दिन मांगते हैं और एक दिन में से भी मात्र 5 या 6 घंटे उस कार्यक्रम में भी आकर के हम एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करने लग जाते हैं, एक दूसरे के साथ संवाद करने लग जाते हैं। साथियों, किसी भी मंच के वक्ता के माध्यम से हो सकता है किसी नौजवान युवा के भविष्य की बुनियाद लिखी जाए, हो सकता है किसी के उद्बोधन से कौन सी नई जिंदगी का रास्ता निकल जाए। इसलिए मंच पर जो भी वक्ता भाषण दे, आप उसको भाषण ना समझ करके, जिस तरीके से आप किसी कुंभ में जाते हो, कभी गीता के प्रवचन सुनते हो, साथियों हो सकता है वो आपके जाट के बेटे और बेटी के लिए गीता के प्रवचन से भी बढ़कर के यहाँ के उद्बोधन हो सकते हैं। इसलिए एक दूसरे से संवाद नहीं करके इस मंच की गरिमा को बनाए हुए इसकी बात सुनने का प्रयास करें। सबसे पहले तो मैं हरियाणा प्रदेश के गांव देहात से निकल करके जो बिरादरी आज इस सभागार में पधारी है, उस तमाम जाट सरदारी के चरणों में मैं नमन और वंदन करता हूं। साथियों, बेशक मेरी बात थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन साथियों मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब मेरी बात समाप्त होगी, जब आप शाम की संध्या को अपने घर की तरफ चलोगे, एक विश्वास लेकर के चलोगे कि आज हिसार में जाट संसद, जाट समाज का पावन संगम हुआ, हम हमारे बच्चों के लिए कुछ नई चीज लेकर के घरों की तरफ कूच करेंगे। इसलिए तमाम इस हरियाणा प्रदेश की जाट सरदारी का पिछले 10-15 सालों से मुझे बड़ा लाड प्यार और स्नेह मिलता आया है। साथियों, मैं राजस्थान के सुदूर ग्रामीण अंचल से निकल करके जुलाई 2007 में राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय राजस्थान यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के लिए आया। मैंने भी सपने सजोए थे, मैंने भी बहुत से ख्वाब सजोए थे कि मैं भी आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन करके, बिजनेसमैन बन करके, किसी कंपनी का एमडी सीएमडी बन करके 36 कौम बिरादरियों का नेतृत्व करते हुए पूरी दुनिया में नई लकीर खींचने का प्रयास करूंगा। लेकिन साथियों, जुलाई 2007 से जुलाई 2008 तक मैं जिस शिक्षा के मंदिर में पढ़ने के लिए गया था और आज फिर से एक शिक्षा के मंदिर में खड़ा हूं, एक साल के समय में हर दूसरे तीसरे दिन मेरे कभी सीनियर साथी का, कभी जूनियर साथी का मेरे पास फोन आता कि पलसानिया जी, आज खन्ना जी, गुप्ता जी, चटर्जी, बनर्जी, द्विवेदी जी की जयंती और पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। आप बड़े जोश और जुनून के साथ में उस कार्यक्रम में पूरी टीम के साथ में जाते, कभी खन्ना जी की जयंती मनाते, कभी गुप्ता जी की भी, मुखर्जी की, और 36 कौम के मान सम्मान देते हुए हम हॉस्टल में चले जाते। बड़ी खुशी होती कि आज हमने उस व्यक्ति की जयंती मनाई, आज उसकी पुण्यतिथि मनाई। यह सिलसिला लगातार 1 साल तक चला। जुलाई 2008 मेरे सामने थी, मैं हॉस्टल में पढ़ता था। एक दिन मेरे दिल और दिमाग में विचार आया, चिंतन और मनन आया कि जिस शिक्षा के मंदिर में 36 कौम के बिरादरी के मान सम्मान, स्वाभिमान की बात तो सामाजिक भाईचारे की बुनियाद को मजबूत करने की शिक्षा की पहले जिस विश्वविद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में की जाती हो, उस शिक्षा के मंदिर के अंदर मेरी बिरादरी के साथ में भेदभाव किस रूप में किया जाता है। 1 साल में मैंने किसी भी जाट महापुरुष की ना जयंती मनाई, ना पुण्यतिथि मनाई, ना किसी मेरे सीनियर साथी का मेरे पास फोन आया कि पलसानिया जी, आज चौधरी देवीलाल चौधरी चरण सिंह, महाराजा सूरजमल भगत सिंह की आज जयंती और पुण्यतिथि का कार्यक्रम रखा है। मैं चिंतित हुआ, विचलित हुआ। मैंने उस दिन संकल्प लिया जुलाई 2008 में, 1 साल का समय गुजार दिया, 36 कौम के भाईचारे की बुनियाद की बात करी, लेकिन आने वाले समय में मैं दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय में जाऊं, कॉलेज में जाऊं, यूनिवर्सिटी में जाऊं, किसी एक भी जाट महापुरुष की जयंती और पुण्यतिथि कभी खाली नहीं जाने दूंगा। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं घमंड और नाच के साथ कह सकता हूं, 2024 आपके सामने है, मैंने किसी एक भी जाट महापुरुष की जयंती और पुण्यतिथि पिछले 15-20 सालों में कभी खाली नहीं जाने दी। साथियों, हम 36 कौम के बीच में रहते हैं, उसके बुनियाद की बात करते हैं।
सामाजिक भाईचारे को पैदा करने की बात करते हैं, लेकिन जब शिक्षा के मंदिर के अंदर बैठ करके हमारी कौम और बिरादरी के साथ षड्यंत्र रचे जाते हो, हमारे कौम के महापुरुषों को नजरअंदाज किया जाता हो, कोई जाट का बेटा निकल करके उस 36 कौम की बात कैसे करेगा, उस 36 कौम के भाईचारे की बात कैसे करेगा। मैंने शुरुआत करी 20, 50, 100, 200, 400, 250, 3, 4 हजार, 5 हजार लोगों को राजस्थान प्रदेश में 2018 में हर प्रत्येक जिला हेडक्वार्टरों पे कभी जयंती का कभी पुण्यतिथि के कार्यक्रम किए और 2015 तक पूरे प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पे कार्यक्रम जयंती और पुण्यतिथि को करके 36 कौम के लोगों को इकट्ठा करते, जाट समाज का इतिहास बताने के प्रयास करते कि जिस जाट के बेटे ने जाटनी की कोख में जन्म लिया उसने 36 कौम की बात करी, 36 कौम का नेतृत्व किया, दूर दराज के ग्रामीण अंचल में बैठे व्यक्ति का नेतृत्व किया। उस परंपरा को मैंने 2015 तक निभाने का प्रयास किया। जब मैंने 2013 में जर्नलिज्म और मास मीडिया में एडमिशन लिया, 2010 में एक राजस्थान में बहुत बड़ा जाटों का सम्मेलन हुआ था साथियों, 20-50 हजार लोग इकट्ठे हुए। मैं भी बड़े जोश और जुनून के साथ में 250-300 लोगों को लेकर के उस कार्यक्रम में गया। दूसरे दिन मैंने अखबार उठाया, मैंने कोशिश करी कि पूरी राजस्थान प्रदेश का जाट राजस्थान की राजधानी जयपुर में इकट्ठा हुआ है, बड़ी बड़ी खबरें छिपी होगी, समाज के इतिहास की बात होगी, भविष्य की बुनियाद की बात अखबारों में हुई होगी, लेकिन साथ ही बड़ी तकलीफ के साथ में कहना पड़ता है 15 से 20 लाइनों में अखबार के बीच वाले छोटे से कॉलम में आपके उस इतने बड़े सम्मेलन को समेट के रख दिया। शुरू से बचपन से बड़े बड़े लोगों में बैठने की रुचि थी, पढ़े लिखे लोगों के पास में मार्गदर्शन लेने की रुचि थी। मैंने लोगों से पूछा, बिरादरी के मोजीज लोगों से, कि जी ऐसा क्यों हुआ। उन लोगों ने मुझे जवाब दिया कि बेटा जिनके हाथ में कलम है, कैमरा है, वहां आपकी बिरादरी के लोग कहां बैठे हैं। अगर आपकी बिरादरी के लोग उस प्रोफेशनल में, उस फील्ड में होते तो आपकी खबरें भी बड़े बड़े फर्स्ट पेज पे, फ्रंट पेज पे छपती, लीड लाइन लगती, बाई लाइनें खबरें छपती। मैं उस बात से पीड़ित होकर के 2013 में मास मीडिया और जर्नलिज्म की हायर एजुकेशन के लिए, मास मीडिया की पढ़ाई के लिए मैंने एडमिशन लिया। मेरी इच्छा हुई कि जो डिपार्टमेंट राजस्थान विश्वविद्यालय में 1952 में बना, मेरे से पहले जाट समाज के कितने बेटे बेटियां इस शिक्षा के मंदिर में मास मीडिया की पढ़ाई कर करके निकले। साथ ही बड़ी तकलीफ के साथ में कहना पड़ता है, जो डिपार्टमेंट 1952 में बना, 2013 तक मात्र 5 विद्यार्थी उस शिक्षा के मंदिर से जर्नलिज्म की पढ़ाई करके जाट के बेटे निकलते हो। आप सोच सकते हो आपकी समाज की हालात है। मैंने उन 5 की जांच पड़ताल करी कि कहां है, किस हालात में है, कहां वो काम कर रहे हैं। एक मेरी बहन थी नेहा चौधरी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रही है आज भी, और बाकी के 4 किसी प्राइवेट कंपनियों में जॉब कर रहे हैं। यह आपकी बिरादरी की हालात है। मैंने प्रयास किया, जो भी मेरे साथी, आज भी मुझे कोई फोन करता है कि मुझे हायर एजुकेशन में क्या करना चाहिए, मैं सबसे पहली सलाह देता हूं कि मीडिया का फील्ड बहुत बड़ा है, आप इसमें अपना प्रोफेशनल में काम करो। कहीं भी मेरी जरूरत पड़े, मैं आपके लिए हरदम तैयार खड़ा हूं। मैंने पिछले 5-6 सालों में कम से कम 50-60 ऐसे युवा साथियों को उस फील्ड में ले जा करके खड़ा कर दिया, जो जाट संसद की इंग्लिश मीडिया में, बंगाली की मीडिया में, तमिल तेलुगु में भी खबरें छपती है। तो आपके बेटे ने उस प्रोफेशनल को जिया, उस प्रोफेशनल में काम किया, ऐसी फौज तैयार कर दी कि दुनिया के हर कोने में जाट संसद की खबरें इसलिए छपती है कि आपके बेटे ने वो काम करने का प्रयास किया।